दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स फंड क्या होता है, फंड कौन से टाइप के होते हैं और आपको इंडेक्स फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करना होता है, यही सारी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडेक्स फंड एक तरीके का पैसिव फंड है। अब पैसिव फंड क्या होता है ये जानने के लिए हम पहले फंड के टाइप्स देखेंगे। तो फंड के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव फंड और एक होता है पैसिव फंड। एक्टिव फंड जो होता है वो फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करते हैं, मतलब किसी कंपनी का पूरा एनालिसिस करना, टेक्निकल हो या फंडामेंटल हो, ये सारी चीजें फंड मैनेजर करते हैं और उसके बाद ही उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए फंड मैनेजर थोड़ा सा एक्सपेंस रेशो पे चार्ज करते हैं, मतलब उनका जो चार्ज होता है 1 से 2% होता है ईयरली। मतलब आप अगर 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करोगे किसी फंड मैनेजर के पास तो वो आपको उसके ऊपर 1 से 2% का चार्ज लगा सकता है। इसीलिए एक्टिव फंड जो होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर खुद से एक पर्टिकुलर कंपनी का वहां पे एनालिसिस करते हैं, कंपनी कितनी अच्छी है, ग्रोथ परफॉर्मेंस कितना है, रिटर्न्स कितने दे सकती है, ये सारी चीजें वो एनालिसिस करने के बाद ही उस कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें करने के लिए वो आपसे थोड़ा सा चार्ज लगाते हैं, तो ये आपको देना पड़ता है। अब एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो इंडिया में SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड और ICICI म्यूचुअल फंड ये टॉप के म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। वैसे आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड में भी बाय कर सकते हो, जैसे कि UTI हो गया, एक्सिस बैंक का हो गया, पराग पारेख का हो गया। ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड वो जो एक्टिवली मैनेज होते हैं वो इंडिया में भी अवेलेबल है, आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है पैसिव फंड। इंडेक्स फंड जो होता है वो एक पैसिव फंड है और इंडेक्स फंड एक्टिवली मैनेज नहीं होता है, कंटिन्यूअस वहां पे एनालिसिस नहीं होती है, इंडाइसेस का परफॉर्मेंस देखा जाता है, इसकी वजह से ये एक पैसिव फंड माना जाता है। अब इंडेक्स फंड क्या होता है, जो पैसे होते हैं वो डिफरेंट इंडाइसेस में इन्वेस्ट करते हैं, पर्टिकुलर कंपनी में वो इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे कि TCS हो गया, रिलायंस हो गया, इन सारी पर्टिकुलर कंपनी में वो पैसे नहीं इन्वेस्ट करते, वो इंडाइसेस में इन्वेस्ट करते हैं। इंडाइसेस जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी IT हो गया, निफ्टी मेटल हो गया, इन सारी इंडाइसेस में वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए वो डायरेक्टली मैनेज नहीं करते। इंडेक्स फंड जो होता है उसका इन्वेस्टमेंट इंडेक्स के वेटेज के हिसाब से होता है, मतलब अगर निफ्टी 50 के 50 स्टॉक है तो हर एक स्टॉक का जो वेटेज रहेगा उस वेटेज के हिसाब से आपके पैसे वहां पे इन्वेस्ट होते जाएंगे। मान लो HDFC बैंक का भी वेटेज बढ़ गया है और 10% हो गया है, तो आपका जो भी पैसा होगा 1 लाख रुपए आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसका 1 लाख रुपए का 10% आपका HDFC में इन्वेस्ट हो जाएगा। और उसी की तरह अलग अलग कंपनी में जिसका जितना वेटेज होगा उतने आपके पैसे उस कंपनी में इन्वेस्ट होते चले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स फंड जो होता है वो इंडाइसेस का परफॉर्मेंस ट्रैक करता है, किसी पर्टिकुलर कंपनी का परफॉर्मेंस वो ट्रैक नहीं करते। जैसे कि निफ्टी मेटल में अगर पैसे किसी ने इन्वेस्ट किए तो निफ्टी मेटल इंडाइसेस का परफॉर्मेंस ट्रैक करेगा कि लास्ट ईयर उसने कितना किया था और आगे का ग्रोथ कितना हो सकता है। इसीलिए इंडाइसेस का परफॉर्मेंस उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ना कि कंपनी का। जैसे निफ्टी 50 में अगर इंडेक्स फंड में कोई इन्वेस्ट करना चाहता हो तो निफ्टी का परफॉर्मेंस वो ट्रैक करते हैं कि निफ्टी ने पिछले 3 साल में कितना रिटर्न दिया है और आगे जाके कितना रिटर्न दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंस रेशो जो होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली इंडाइसेस फॉलो करते हैं, किसी कंपनी का ट्रैक परफॉर्मेंस नहीं देखते हैं, तो उनके लिए वो एक्टिवली मैनेज करने वाली चीज नहीं है। इसीलिए इनका एक्सपेंस रेशो जो होता है वो 0.10% तक होता है। मतलब आप अगर 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसके 0.10% का ही चार्ज उनको देना पड़ेगा ईयरली। अब यहाँ पे इन्वेस्ट कैसे करना है, इन्वेस्ट करने के लिए 2 तरीके हैं। एक ETF के जरिए आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और दूसरा नॉर्मल तरीके से। ETF में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास HDFC सेंसेक्स ETF अवेलेबल है, रिलायंस निफ्टी 50 का ETF अवेलेबल है, HDFC निफ्टी 50 का ETF अवेलेबल है। इस तरीके से और भी ETF आपको अवेलेबल हो जाते हैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। ETF में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर दीजिएगा, उसके बाद ही आप इंडेक्स फंड के ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
दूसरी चीज यहाँ पे इंडेक्स फंड में आप एसआईपी नहीं कर सकते, आपको ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होगा। यहाँ पे आप एसआईपी पे, जैसे आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हो वो एसआईपी कर सकते हो, हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट वहां पे ऐड कर सकते हो, वैसे ईटीएफ में नहीं कर सकते, आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना होगा। अब नॉर्मल इंडेक्स फंड में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, एसआईपी करना चाहते हो, तो वो क्या करना है आपको, आप वहां पे म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, जो कि एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड आ जाते हैं, आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड में आपको वहां पे मिल जाएंगे इंडेक्स फंड का ऑप्शंस बहुत सारे, और एसबीआई या फिर एक्सिस बैंक हो गया या फिर यूटीआई हो गया, इन सारी जो म्यूचुअल फंड है उनके पास भी इंडेक्स फंड के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। वहां पे आपको एसआईपी का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन आप अगर डीमैट अकाउंट से करते हो, कोई पर्टिकुलर ईटीएफ बाय करते हो, तो वहां पे आपको एसआईपी का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो नॉर्मल में आपको एसआईपी का भी ऑप्शन मिल जाता है, थोड़े थोड़े दिन के बाद आप वहां पे पैसे ऐड कर सकते हो। हमारी बस यही एक सजेशन है दोस्तों कि जब भी आप इंडेक्स फंड खरीदे तो डायरेक्ट प्लान ही चूज करें, क्योंकि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ अच्छी तरीके से दिखाता है और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें हो जाती है। डिविडेंड का ऑप्शन भी आप ले सकते हो अगर आपको पर्टिकुलर टाइम के बाद डिविडेंड चाहिए, लेकिन आपको जैसे पता है कि कुछ इंडेक्स फंड होते हैं जो डिविडेंड नहीं पे करते हैं, इसीलिए डायरेक्ट फंड में आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए ये अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। तो ये था वीडियो दोस्तों इंडेक्स फंड के ऊपर। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।